जुतिया का नियम होता है कि जुतिया व्रत के आने से 8 दिन पहले ही हम अपना ये जुतिया गले में पहन लें। और जैसे कि 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे उठिए, नहाइए, नहा धो के अपना फुलौरा सबसे पहले कढ़ाई गमकाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो कढ़ाई हम गमकाते हैं वो सास के लिए गमकाते हैं, तो वो सास को। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू राय स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स लाइफ ऑफ हाउसवाइफ में। आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिया व्रत के बारे में, जिसे ज्योत पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। तो ज्योतिया का व्रत कब पड़ रहा है, कैसे करना है, क्या नियम है, पारण कैसे करना है, नहाए खाए से कैसे शुरुआत करनी है, और इसके साथ साथ कोरी साड़ी पहने ना पहने, पहली बार व्रत करें ना करें, पूजा कैसे करनी है, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो फ्रेंड्स, हर माता अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए ज्योतिया का व्रत जरूर करती है। तो ज्योतिया का जो व्रत होता है वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का ये व्रत होता है, जो कि सप्तमी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए ये अपना जो ज्योतिया है, मैंने अनवत के दिन से ही अपना ज्योतिया पहन लिया है। और जिन्होंने भी अभी तक अपना ज्योतिया नहीं पहना है वो अपना ज्योतिया ज़रूर पहन लें, क्योंकि ज्योतिया का नियम होता है कि ज्योतिया व्रत के आने से 8 दिन पहले ही हम अपना ये ज्योतिया गले में पहन लें। और जैसे कि 14 तारीख की ज्योतिया पड़ रही है तो आप इसे अपना 11 तारीख या 12 तारीख तक अपना ये ज्योतिया आप ज़रूर गुथवा लें। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप ये एक और ज्योतिया लेना ना भूलें। इसमें सोना चांदी नहीं रहता, ये दुकान वाला खुद अपनी तरफ से देता है और मतलब ये भी 10 रुपये तक का ही मिलता है। तो ज्योतिया का जब आप पूजा पाठ अपना कर लेंगे तो उसके बाद अपना ये वाला ज्योतिया और ये दोनों अपने पुत्र के गले में डाल दीजिएगा। और फिर उसके बाद अपना ये वाला सोने वाला ज्योतिया खुद पहन लीजिएगा और अपने बेटे को ये वाला पहना दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बेटा हो या बेटी, आप ज्योतिया का व्रत जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ज्योतिया जो है, कितने लोगों का सवाल रहता है कि ज्योतिया कितनी होनी चाहिए। तो जितने पुत्र हैं आपके, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो आप उतना ही अपना ये गोल्ड का ज्योतिया जो है वो ज़रूर बनवाइएगा। तो इस तरीके से बेटी है तो चांदी का ज्योतिया बनवाते हैं और पुत्र है तो सोने का। तो मेरा तो बेटा सोना और चांदी, मैंने दोनों ही अपना ज्योतिया बनवा रखा है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं कि नहाए खाए के दिन से हमें क्या करना है। तो सबसे पहला नियम है कि जिस दिन नहाए खाए हमको करना है, यानी 13 तारीख, दिन पड़ रहा है शनिवार, तो शनिवार से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें शनिवार के दिन अपना सुबह उठ के सिर वगैरह अच्छे से धो लेना है और बिल्कुल उस चाय वगैरह कुछ नहीं लेनी है। सुबह उठ के पहले अपना नहा पर जो भी है नित्य कर्म की अपनी क्रिया वगैरह करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सतपुतिया आता है। सतपुतिये का गुच्छा इतना छोटा सा होता है, उसमें 7 सतपुतिया होती है, 5 होती हैं, जो भी है आप चीलों सियारों को एक एक मतलब फेंक दीजिएगा गुच्छा। 5 सतपुतिये का गुच्छा एक जगह, 5 सतपुतिये का गुच्छा एक जगह, या फिर आप दोनों सतपुतिया एक जगह ही फेंक दीजिए और कहिए कि लो चीलो सियारो आप भी सतपुतिया ले लो। और उसके बाद अपना फर्श पे बैठ जाइए, सिर पे अपना पल्लू रख लीजिए और उसके बाद अपना सतपुतिया जो है वो बिना दांत के नीचे आए हुए पानी से घोट जाइए। तो ये हो गया हमारा सुबह का नियम। सुबह उठ के सिर धो के सतपुतिया चीलो सियारों को देने के बाद वो सतपुतिया हमें ले लेना है बिना दांत के नीचे आए हुए। और फ्रेंड्स, याद रखिए वो 5 सतपुतिया का गुच्छा होना चाहिए, ये नहीं अलग अलग तोड़ के नहीं, गुच्छे में ही 5 सतपुतिया या 7 सतपुतिया होना चाहिए। तो सुबह के टाइम हम ऐसा करेंगे। और लहसुन प्याज तो हमें बिल्कुल भी मतलब यूज़ नहीं करना एक दिन पहले, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वैसे तो पितृपक्ष चल रहा है, लहसुन प्याज का यूज़ वैसे भी नहीं हो रहा है घरों में, लेकिन जिन घरों में हो भी रहा है तो वो सप्तमी के दिन ज्योतिया का व्रत अगर करना है तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे लहसुन प्याज का। और फ्रेंड्स, इस दिन आपको सतपुतिया खाना बहुत ज़रूरी होता है, सतपुतिया की सब्जी बनाकर। और शाम के समय क्या होता है कि उठंगन बनाया जाता है।
घर में जितने सदस्य होते हैं उतने सदस्यों का उठंगन बनाते हैं। कहीं खस्ता बनता है तो हमारे यहाँ तो ठेकुआ बनता है। अगर घर में 5 मेंबर हैं तो आप 7 बनाइए, अगर 4 मेंबर हैं तो 5 बनाइए। जोड़े में उठंगन कभी नहीं बनता, हमेशा एक एक्स्ट्रा या फिर एक मतलब ऐसे ही बनता है 5 7, अगर एक मेंबर है तो 3। तो फ्रेंड्स, जब आप उठंगन वगैरह पुआ पूड़ी ये सब बना लेते हैं, सतपुतिया की अपनी सब्जी बना लेते हैं, नोनी का साग भी इस दिन खाया जाता है, कितनी जगहों पे मछली को लीला जाता है और हमारे यहाँ सतपुतिया को लीला जाता है। तो फिर क्या करना है कि अपना जब सब लोग घर में खाना वाना जब आप खा लेंगे तो उसके बाद चीलो सियारों को जितना भी बनाया है वो सब में से थोड़ा थोड़ा लेके, थोड़ी सी सब्जी लेके और चीलो सियारों को छत के ऊपर फेंक देना है कि लो चीलो सियारों आप भी खा लो। तो वो कौवा खाए, चिड़िया खाए, जो भी खाए हम उनके नाम पे दे देते हैं। तो ये हमें करना है, नहाए खाए के दिन से हमें अपना ये जो क्रिया है वो सब करनी है। हमारे यहाँ का जो नियम है, हमारे बक्सर का जो नियम है, देहात साइड का, इधर का भोजपुर वगैरह का, ये नियम मैंने आपको बताया है कि जो हमारे यहाँ किस तरीके से होता है नहाए खाए के दिन। तो फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं के मन में ये भी विचार आता होगा कि वो अगर पीरियड्स में है तो वो चीलो सियारों को कैसे दें। तो अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप उसे दिवा दीजिए, अगर नहीं है तो ये सब काम आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कोई भी कारण से जिउतिया का व्रत नहीं कर रहे हैं, वैसे तो जो जिउतिया का व्रत होता है वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाता। जिउतिया का व्रत ऐसा कहते हैं कि अगर औरत ने अभी अभी मतलब डिलीवरी भी हुई है, कुछ ही समय हुआ है, वो भी जिउतिया का व्रत करती है। लेकिन शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारी हैं, कोई और भी दिक्कत है, किसी भी कारण से अगर जिउतिया का व्रत हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपना जिउतिया अपने पड़ोस में या अपने घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग है हम उसको अपना जिउतिया दे दें, क्योंकि जिउतिया को उपवास नहीं रखा जाता। जिउतिया का पूजा पाठ करके, कथा कहानी करके अपने बच्चे के गर्दन में आप डलवा दिए, जो भी माँ लगेंगी, चाची लगेंगी, उनको आप दे दीजिए ताकि जिउतिया उपवास ना रहे। अब फ्रेंड्स, व्रत वाले दिन सुबह से ज़्यादा काम वाम मत कीजिएगा, वरना ज़्यादा काम करने से थकावट हो जाती है। दूसरी बात कि झाड़ू पोछा करने से कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो ये सब जहाँ तक हो सके कि उस दिन साफ़ सफाई वाला काम आप ज़्यादा ना ही करें तो बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, कितनी महिलाएं होती हैं कि जिनको पहली बार ये व्रत करना है तो वो आराम से अपना पहली बार व्रत कर सकती है, कोई मलमास वगैरह नहीं है। जिउतिया व्रत की तो इतनी महानता है कि जिन महिलाओं को गोद नहीं भरी होती, अगर वो ऐसी मान्यता करे कि हे जिउतिया माई, मेरी अगर आप गोद भर देंगी तो मैं आपका व्रत उठा लूँगी, इस तरीके से भी कह के बहुत सी महिलाएं जिउतिया का व्रत करती हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा व्रत वाले दिन आपको क्या करना है, तो हमारे यहाँ का जो मैं नियम बता दूँ तो ब्रश वगैरह तो आपको जिउतिया के दिन बिल्कुल भी नहीं टच कराना है। 12 बजे से पहले पहले आप अपना ब्रश वगैरह अच्छे से कर लीजिए, दातुन वगैरह कर लीजिए। लेकिन व्रत वाले दिन हम दातुन वगैरह कुछ नहीं करते हैं, सीधे अपना हाथ से कुल्ला वगैरह करके और स्नान कर लेते हैं। सिर नहीं धोना है, क्योंकि सिर तो हम शनिवार को ही धो लेंगे, व्रत वाले दिन वैसे भी सिर नहीं धोया जाता है। और कोरी साड़ी पहनने का हमारे यहाँ नियम है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जिसकी सास होती हैं वो कोरी साड़ी का उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो अपनी पहनी हुई साड़ी भी पहन सकता है। और जिसकी सास नहीं है, मेरी सास नहीं है, तो मैं अपनी कोरी साड़ी ही पहनती हूँ हर साल। हर साल का नियम है, ज़रूरी नहीं है महंगी साड़ी हो, 1000 1200 1500 2000 जितने तक के आपकी मतलब कैपेसिटी है आप उतनी नई साड़ी आप उस दिन पहनिए, अगर आपकी सास नहीं है तो। नहा धो के आप गीले ही वस्त्रों में, जैसे हमारे यहाँ तो गंगा जी है तो यहाँ पे सब गंगा जी ही नहाते हैं, वहीं पे अपने भीगे हुए वस्त्रों में ही अपनी साड़ी को चढ़ाते हैं। जो पुराना वाला जूतिया जो धागा होता है वो हम ले लेते हैं और उसे गंगा जी में हम सिरवा देते हैं। और उसके बाद जो नई जूतिया हमने गुथवाई होती है उसको भी गंगा जल से धो के उस साड़ी के ऊपर रख के और प्रणाम करके जूतिया माई को चढ़ाने के बाद फिर हम उस साड़ी को पहन लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो जूतिया हमने गुथवाई है वो हम अपने लोटों में लपेट लेंगे, जल वगैरह भर के 5-6 औरतें मिल के जूतिया व्रत की कथा कहानी सुनती हैं और उसके बाद अपना घर आती हैं। तो फ्रेंड्स, घर आने के बाद क्या होता है कि हम सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले लें उस दिन, और ये जो जूतिया है वो अपने बच्चों के गले में डाल दें और उनके गले में ठिकाने के बाद ही हमें अपना जूतिया पहनना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया जूतिया का पूजा पाठ का नियम। कथा जरूर सुन ले, 5 कथा 2 कथा जरूर सुन लीजिए। अगर मेरा मतलब मैं भी हो सके तो जरूर कथा वाला वीडियो अपलोड कर दूंगी चीलो सियारों से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, आप जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, आप चूड़ी वगैरह
आप ये सब मतलब जब वो साड़ी कोरी है तो लिपस्टिक वगैरह झूठी मत लगाइएगा, लिपस्टिक नहीं ले लीजिएगा, चूड़ी वगैरह नहीं हो तो नहीं सही अच्छी लगती है। तो और फ्रेंड्स, जुतिया का जो व्रत होता है बहुत कठिन व्रत माना जाता है। जुतिया के व्रत में वैसे हमारे यहाँ तो कोई दान पुण्य नहीं किया जाता, सिंपल अपना नहाए खाए करना होता है और अपना उठंगन बनाना है, व्रत करना है, कहानी वगैरह सुननी है, शुद्धिकरण का पूरा ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और अपना स्नान ध्यान करके पारण जरूर करना है। बिना स्नान किए आप नहीं खाएं और बस यही सब होता है। दान पुण्य हमारे यहाँ नहीं किया जाता है और आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा कीजिएगा। इस तरीके से व्रत हो गया। और रह गई पारण की बात, तो फ्रेंड्स पारण जो जुतिया का पड़ रहा है वो सुबह के 6:30 बजे का पारण है, सोमवार के दिन 6:30 बजे सुबह। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है कि जो हरी वाली उड़द की दाल होती है हम उसको रात में भिगो देते हैं और उसी उड़द से हमारे यहाँ पारण किया जाता है। 7 उड़द की दाल चील्हों को, 7 उड़द की दाल सियारों को, दोनों को देने के बाद फिर वही 7 दालें जो होती हैं वो हम खुद भी ले लेते हैं और हमारा पारण हो जाता है। उसके बाद मेरे यहाँ पे, मेरे मायके में तो माड़ भात खा के पारण किया जाता है, लेकिन मेरे ही ससुराल में यहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब पूरे पकवान जैसे कि फुलौरा उस दिन नियम होता है हमारे यहाँ बनाने का। और उस दिन आप बहुत जल्दी उठिए, 3 साढ़े 3 बजे अपना उठ जाइए। 3 साढ़े 3 बजे उठने के बाद नहा धो के अच्छे से। और फ्रेंड्स इस व्रत का एक और नियम ये है कि आप इस व्रत में बिना नहाए खाना बिल्कुल मत खाइएगा। बिना नहाए जो औरतें खाना खाती हैं फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि मतलब वो स्त्री विधवा जल्दी हो जाती है। तो आप वो मतलब बिना नहाए तो आपको भोजन करना ही नहीं है। नहा धो के आराम से 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे उठिए, नहाइए, नहा धो के अपना फुलौरा सबसे पहले कढ़ाई गमकाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो कढ़ाई हम गमकाते हैं वो सास के लिए गमकाते हैं, तो वो सास को मिलता है। तो मेरे यहाँ तो बजका बजकी कढ़ी चावल दाल फुलौरा ये सारे बन जाता है और बनने के बाद एक पत्तल में हम चीलों सियारों के लिए निकालते हैं। उसके बाद ही हम खुद ग्रहण करते हैं। अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो आप सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा निकालते जाइए चीलों सियारों के लिए और फिर उसके बाद आप बच्चों को दे सकते हैं। और लेकिन आपको खुद नहीं ग्रहण करना है। आप चीलों सियारों को जब दे देंगे तभी आपको वो सब अपना ग्रहण करना है और अपना अच्छे से पारण कर लेना है। वैसे तो पारण हमारा 6:30 बजे का है, तो 6:30 बजे आपके यहाँ जिस तरीके से पारण होता हो आप उसी चीज़ से अपना पारण कीजिएगा। मेरे यहाँ उड़द की दाल से होता है, 7 दाने उड़द की दाल के, चीलों सियारों को 14 दाने और साथ हमारे 21 दानों की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स पारण हो गया। तो ये 3 दिन का जो जुतिया का व्रत था इसके पूरे जो नियम है, संपूर्ण विधि है, हमारे यहाँ जिस तरीके से होता है, बक्सर में जिस तरीके से होता है, ये सारी विधि मैंने आपको फुल डिटेल में समझा दी है। तो फ्रेंड्स जो बातें मैंने आपको बताई हैं, कब व्रत करना है, कैसे करना है, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में तो फ्रेंड्स आप अपने पितृ लोगों के लिए जो खाना बनाते हैं प्रतिदिन का, तो पितृ लोगों के लिए थाली ज़रूर निकालिए। सबके खाने से पहले हमें पितृ लोग के लिए एक सब्जी और एक रोटी और 1 गिलास पानी हमें ढक के रख देना चाहिए। उसके बाद ही परिवार के किसी भी सदस्य को भोजन पानी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मेरी कुछ जुतिया को लेके जानकारी थी। मेरी जानकारी दी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।